हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नरेशन का कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि ऑर्डर दे रहा है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसके कैसे नरेशन बनाएंगे, आज जानने का हम लोग इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, देखिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस का इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह बनाएंगे यदि क्वेश्चन में सैड टू दिया हुआ रहे, क्या रहे, सैड टू क्वेश्चन में, तो इसके बदले हम लोग ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। ORDERED, ऑर्डर लगाएंगे। जैसे में एक छोटा सा एग्जांपल है कि किसी का नाम से देते हैं श्याम, SHYAM, श्याम said to his servant, his servant, मतलब श्याम अपने नौकर को कहता है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर बनाएंगे कैसे? श्याम का तो श्याम उतार देंगे, ऑर्डर दे रहा है तो सैड टू के बदले में ऑर्डर का प्रयोग होगा। ORDERED, ऑर्डर्ड हिज, SERVENT, सर्वेंट। हम आपको बताए थे यदि क्वेश्चन में इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो कनेक्टिव में क्या लिखेंगे। कनेक्टिव में हमने बताया था कि कनेक्टिव में टू का प्रयोग होगा और ब्रिंग अ ग्लास और वाटर को सीधे उतार देंगे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई चेंज नहीं होगा कब इनडायरेक्ट बनाते वक्त। समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार अगले रूल में चलेंगे। आज अगला वीडियो में देखेंगे, अगला रूल में यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो पास्ट टेंस का प्रयोग किया हो, किसी का पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया हो, तो हम यदि साथ साथ उसके साथ एंड भी जोड़ दिया जाए, साथ साथ एंड जोड़कर भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम उसका नरेशन किस प्रकार बनाएंगे देखिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में
यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो असाथ हो तथा इसे एंड से जोड़ा जाता है स्ट्रक्चर जैसे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ फिर सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एंड प्लस, मतलब सब्जेक्ट भी आएगा वर्ब भी आएगा। तो पास्ट यहाँ देखिएगा, ये नहीं, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा इनडायरेक्ट मतलब डी मतलब डायरेक्ट कैसे है? सब्जेक्ट पर दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट में इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसका नरेशन किस प्रकार बनाएंगे देखेंगे एग्जाम्पल में कि he said to her, अगला क्या है? he cooked and used, दिक्कत होता होगा ट्रेन का आवाज में, क्योंकि बगल में ट्रेन जाती है, इसलिए तीव्र गति से इसलिए ध्वनि आती होगी। you cooked and I ate, ये हो गया इनडायरेक्ट में, या तो अर्थात रिपोर्टेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन में तो डी, दो पास यू कुक्ड सब्जेक्ट प्लस V2, इसके साथ एंड जोड़ा, फिर I ate। बनाएंगे कैसे? बनाएंगे हम लोग कि he said to के बदले हम क्या इसका बनाते हैं? told, he told her, लास्ट में फुल स्टॉप, दैट यू, ये आएगा सेकेंड पर्सन यानी सी का कुक्ड है, यानी इसका V2 में कोई चेंज नहीं होगा, सीधे उतार दिया जाएगा। सी कुक्ड एंड आई यहाँ आएगा तो ही एट, क्या होगा? ही एट, क्या चीज में बनेगा? इनडायरेक्ट में। ऐसे ही हम नरेशन का टॉपिक यहाँ तक ही समाप्त हुआ। कुछ और ऐसे आते बनाने के लिए और आएंगे, ताकि हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नरेशन के बाद अगला वीडियो हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। क्वेश्चन टैग होता क्या है वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनती है कि जब भी वीडियो देखें, गलत या सही जो समझ में आए पहले कमेंट करें, ताकि आप लोग का दिए गए प्रॉब्लम का मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक, ताकि आप कमेंट कीजिएगा, तभी हम लोग को आशा रहेगा
कि हमारे पढ़ाए गए बात किन लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक हार्ड वर्किंग के तहत मेहनत करूंगा और आगे एपिसोड को बढ़ाऊंगा और उससे बेहतर क्लास देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।